नमस्कार साथियों, पशुधन वेट केयर में आपका स्वागत है। मेरे साथियों से अपील है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथियों, आज हम दो जो छोटे काफ्स हैं, एक जिसकी एज है 7 महीने की और दूसरा जो काफ है उसकी एज है 3 महीने की, तो दोनों के हम एक साथ डी हॉर्निंग करने जा रहे हैं। तो डी हॉर्निंग की जो उपयुक्त एज होती है वो 2 से 3 महीने की होती है। 2 महीने की एज पर जो हॉर्न बड है वो खोपड़ी से जुड़ना शुरू हो जाता है। तो 2 से 3 महीने की एज बड़ी एज होती है डी हॉर्निंग करने की। इसके बाद अगर 7-8 महीने का अगर काफ हो जाता है तो भी हम डी हॉर्निंग कर सकते हैं। तो डी हॉर्निंग की प्रोसीजर के हम डी हॉर्निंग की प्रोसीजर में 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहली स्टेप है पशु को सेडेटिव देते हैं। जो काफ है उसको सेडेटिव देंगे। सेडेटिव में इंजेक्शन जाइलाजिन 0.2 से 0.3 ml इंट्रामस्कुलर देते हैं। इसके साथ साथ परी एनास्थेटिक के रूप में इंजेक्शन एट्रोपिन सल्फेट 2 ml इंट्रामस्कुलर देते हैं। एनास्थेटिक के रूप में जो इंजेक्शन एट्रोपिन सल्फेट देते हैं वो मुंह में बनने वाली लार एवं ब्रोंकियल सिक्रेशन को कम करता है। जो सेरिटेशन होने के बाद पशु का जो लार है वो बननी बंद हो जाएगी और हार्ट रेट को बढ़ाता है, क्योंकि जाइलाजिन इंजेक्शन लगने से पशु की जो हार्ट रेट है वो डाउन चली जाती है। उसको मेंटेन करने के लिए एट्रोपिन सल्फेट है वो अच्छा काम करता है। दूसरा स्टेप है उसमें हम हॉर्न बड के चारों ओर जो बाल है उसको कैंची से हटाएंगे। तीसरा स्टेप है लोकल एनेस्थीसिया या फिर जो कॉर्नर नर्व है उसको ब्लॉक करेंगे। तो जो हॉर्न के नज़दीक जो नर्व होती हैं जो हॉर्न से सेंसेशन को दिमाग तक ले जाती है, वो 2 तरह की नर्व होती हैं। इंफ्राट्रोक्ली नर्व ये वो नर्व है जो आँख के ऊपरी हिस्से से होकर के हॉर्न बड तक जाती है। दूसरी जो नर्व है वो लेक्रिमल नर्व होती है। वो नर्व है वो आँख के पीछे से शुरू होकर के हॉर्न बड तक जाती है और ये ही जो नर्व हैं ये सेंसेशन को दिमाग तक पहुंचाती है। इनको हम अगर ब्लॉक कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉर्नल नर्व ब्लॉक, जिसकी वजह से कॉर्नल नर्व ब्लॉक की वजह से जो सेंसेशन है जो पेन है वो दिमाग तक नहीं पहुंचता है। तो कॉर्नल नर्व ब्लॉक करने के लिए इंजेक्शन लिग्नोकेन हाइड्रोक्लाइड है 5 ml दोनों साइड में हम देते हैं, हॉर्न बड और आँख के बीच देते हैं। लोकल एनेस्थीसिया लिग्नोकेन हाइड्रोक्लाइड लगाने के बाद 2 से 5 मिनट बाद नर्व पूरी तरह ब्लॉक हो जाती है और सेंसेशन दिमाग तक नहीं पहुंचती है और उसमें हम हॉट आयरन डी हॉर्निंग करते हैं। लोकल एनेस्थीसिया का असर 4 से 6 घंटे रहता है और इस दौरान पशु को किसी भी प्रकार का पेन अनुभव नहीं होता है, क्योंकि जो संवेदनाएं हैं वो दिमाग तक नहीं पहुंच पाती है और इस प्रकार डी हॉर्निंग करते वक्त पशु को बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। तो डी हॉर्निंग करने के बहुत सारे मेथड हैं, परंतु हॉट आयरन डी हॉर्निंग सबसे बेस्ट मेथड है, क्योंकि इसमें पशु को पेन बिल्कुल भी नहीं होता है और कई केमिकल की सहायता से डी हॉर्निंग करते हैं जो बहुत ही पेनफुल है और पशु को बहुत ज़्यादा पेन अनुभव होता है। हॉट आयरन डी हॉर्निंग करने के बाद जो हॉर्न बड जल जाते हैं उनके ऊपर एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगाते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो और पशु को जलन भी कम हो। एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट के रूप में घरों में प्रयोग होने वाले टूथपेस्ट का प्रयोग भी किया जा सकता है और इसके अलावा कोई एंटी माइक्रोबियल जो टूथपेस्ट होती है, एंटी माइक्रोबियल जो भी लोशन होता है उसका प्रयोग भी किया जा सकता है। इसके साथ में इंजेक्शन डेक्सा 2 ml इंट्रामस्कुलर लगाते हैं और इंजेक्शन न्यूमोसलाइड 3 ml इंट्रामस्कुलर हम काफ को लगाते हैं ताकि उसे एनेस्थीसिया के बाद पेन का अनुभव कम हो। प्रतिदिन लवारे को 1 टेबलेट सुबह 1 टेबलेट शाम को न्यूमोसलाइड की प्रतिदिन देनी चाहिए ताकि पशु को पेन का अनुभव ना हो। धन्यवाद साथी।